हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल जनरल एनालिसिस। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं पश्चिम बंगाल कैबिनेट के एक डिसीजन के बारे में, जिन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपने विधानसभा में एक बिल को टेबल करेंगे, जिसमें इस बात का जिक्र है कि अब से पश्चिम बंगाल में चांसलर की नियुक्ति राज्यपाल नहीं बल्कि मुख्यमंत्री करेंगी। तो आइए इस न्यूज़ को हम लोग डिटेल में देखते हैं और पता करने की कोशिश करते हैं कि क्या सच में ऐसा हो सकता है क्या। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग है, जिसमें से आप देख पा रहे हो कि पश्चिम बंगाल ये मूड बना चुकी है कि वो इस बिल को पास करके ही रहेंगे। वहीं यदि आप देखो तो अभी पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री के पद पे ममता बनर्जी हैं और वहीं राज्यपाल के पद पे जगदीप धनखड़ जी हैं। आप इस इमेज में क्लियरली देख सकते हो, यहाँ पे ममता बनर्जी हैं और ये जगदीप धनखड़ जी हैं। वैसे यदि देखा जाए तो इन दोनों के बीच का टसल ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि राज्यपाल का जो पद है वो राष्ट्रपति द्वारा अपॉइंट किया जाता है, जो कि सेंटर का प्रतिनिधि करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री राज्य का प्रतिनिधि करते हैं। वैसे यदि हम लोग देखें कि क्या इस बिल का पास होने का कोई चांस है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस बार के 2021 के इलेक्शन के बाद टीएमसी पार्टी के पास बहुमत है और इस बात का काफ़ी चांस है कि यदि उन्होंने ये चाहा है बिल को पास करने के लिए, तो वो इस बिल को पास करके ही रहेंगे। और यदि ये बिल पास हो जाता है तो हम लोग जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में कुछ 36 ऐसे यूनिवर्सिटी हैं जो कि राज्य सरकार द्वारा संचालित होते हैं। तो इन यूनिवर्सिटी में चांसलर की नियुक्ति का अधिकार वो मुख्यमंत्री के पास आ जाएगा। वैसे यदि देखा जाए तो पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट इस तरह का कार्य करने वाला अकेला राज्य नहीं है। यदि आप लोग देखो तो अप्रैल 2022 में ही, अभी हाल ही में, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी इस तरह सेम टाइप का काम किया है। उन्होंने भी अपने राज्य में यूनिवर्सिटी में चांसलर अपॉइंट करने का अधिकार राज्यपाल से छीन के मुख्यमंत्री को दे रखा है। वैसे इन कार्यों को यदि आप देखो तो ये राजनीति से ज़्यादा प्रभावित लगता है, क्योंकि यदि आप देखो तो तमिलनाडु में डीएमके पार्टी की सरकार है, जिसमें एमके स्टालिन मुख्यमंत्री हैं। और यदि राज्यपाल को देखा जाए तो वो सेंटर द्वारा नियुक्त होता है, और सेंटर में हम लोग जानते हैं बीजेपी की सरकार है। तो दो अपोजिट पार्टी में इस तरह का टसल होना ये तो आम बात है। अब हम लोग थोड़ा राज्यपाल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आर्टिकल 153 में राज्यपाल के पद के बारे में चर्चा है। जैसे आर्टिकल 154 को देखा जाए तो इसमें जिक्र है कि ये राज्यपाल जो है वो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट होता है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि ये बस एक नाम मात्र का स्टेटमेंट है, क्योंकि ये राज्यपाल को यदि देखा जाए तो आर्टिकल 163 के तहत उन्हें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे काम करना होता है। तो ये बस एक नाम मात्र का चीज़ हो जाता है। वैसे यदि हम लोग देखें तो गवर्नर को यूनिवर्सिटी में चांसलर नियुक्त करने का जो अधिकार है वो आर्टिकल 162 में इसके बारे में जिक्र है, जिसमें एक्सटेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट है, उसमें गवर्नर को ये अधिकार दिया गया है। जैसे हम लोग गवर्नर के और अधिकारियों के बारे में देखें तो इसमें आर्टिकल 161 में गवर्नर के पार्डन पावर के बारे में जिक्र है, और इसके साथ और भी आर्टिकल जो हैं जो कि महत्वपूर्ण हैं। अब यहाँ तक हम लोगों ने जो बात की वो किसी एक स्टेट में राज्यपाल के द्वारा एक यूनिवर्सिटी में चांसलर नियुक्त करने के बारे में था। लेकिन अब हम लोग कुछ अपने देश लेवल के जो अच्छे यूनिवर्सिटी हैं उनमें क्या चांसलर का पद होता है या फिर उनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। तो इनमें दो वेल नोन जो यूनिवर्सिटी हैं जिनके बारे में हम लोग जानते ही हैं, वो है एक डीयू और एक जेएनयू, जो कि दोनों दिल्ली में है। और यदि आप डीयू में देखो तो चांसलर का पद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास होता है, और वहीं वाइस चांसलर के बारे में देखा जाए तो वो अभी योगेश सिंह जी हैं। वहीं तो जेएनयू में देखो तो चांसलर का पद वीके शेरावत के पास है। वहीं वाइस चांसलर का पद जो है वो शांति श्री धुलपति पंडित जी के पास है, जो अभी हाल ही में अपॉइंट हुई थी। और यदि हम लोग वीके शेरावत को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं तो हमारे देश के एक साइंटिस्ट हैं, और साथ ही साथ वो डीआरडीओ के फॉर्मर डायरेक्टर भी रह चुके हैं, और इसके साथ ही वो चीफ साइंटिस्ट एडवाइजर भी थे इंडियन मिनिस्टर ऑफ डिफेंस के। वैसे ही इन लोगों की नियुक्ति के बारे में देखा जाए तो इन पदों पे कौन होंगे इसका डिसीजन यूनिवर्सिटी के ही बोर्ड लेते हैं, और इन लोगों का अपॉइंटमेंट इन यूनिवर्सिटी के विजिटर के द्वारा किया जाता है, जो कि खुद प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। वैसे यदि वेस्ट बंगाल के बारे में बात हो ही रही है तो एक बार आप वेस्ट बंगाल को मैप पे देख लीजिए। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो वेस्ट बंगाल इंडिया के ईस्टर्न कोस्ट पे एक राज्य है। और यदि देखा जाए इसकी एस्टेब्लिशमेंट के बारे में तो वेस्ट बंगाल 26 जनवरी 1950 को स्थापित हुआ था, और जो कि इंडिया का रिपब्लिक होने का टाइम भी है। और यदि इसके कैपिटल को देखा जाए तो कैपिटल कोलकाता है, और वहीं गवर्नर के बारे में मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो कि जगदीप धनखड़ जी हैं, और चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है। और यदि इसका हाई कोर्ट जो है वो कलकत्ता हाई कोर्ट है। और यदि हम लोग थोड़ा एनालिसिस करें कि आखिर पश्चिम बंगाल सरकार को अभी इस तरह का कार्य करने की क्या जरूरत आन पड़ गई, तो हम लोग अभी कुछ दिन पहले देखते हैं तो पश्चिम बंगाल के गवर्नर जगदीप धनखड़ जी ने अभी कुछ यूनिवर्सिटी में चांसलर की नियुक्ति अपने मर्जी से ही कर दिया था। लेकिन हम लोग जानते हैं कि आर्टिकल 163 के तहत राज्यपाल मंत्रिपरिषद की एड एंड एडवाइस पे कार्य करता है। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि राज्यपाल ने क्लियरली पश्चिम बंगाल सरकार को एक रीजन दे दिया है कि वो इस तरह का कानून को बनाएं। इस वीडियो में इतना ही। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। और आप लोगों ने वीडियो को अंत तक देख ही लिया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। थैंक यू।